हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सब? ठीक हो? तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था? याद है सबको? वेरी गुड। क्या सीखा था हमने? यातायात के साधन। उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है वाहन व्यवहार। गुजराती में हम उसको वाहन व्यवहार बोलते हैं। तो इसी तरह आज के लेक्चर में हम हमारी 14वीं इकाई, क्या नाम है? आवास यानी कि रहठाण। हम मनुष्य कहाँ पर रहते हैं? तुम बच्चे लोग कहाँ पर रहते हो? अपने घर में। तो उसको हम क्या बोलते हैं? आवास यानी रहठाण। तो सभी जीव, सभी प्राणी और सभी पक्षी अपने अपने घर में रहते हैं। तो सबका अलग अलग नाम है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, माड़ो यानी घोंसला। हिंदी में इसको बोला जाएगा घोंसला। तो घोंसले में कौन रहता है? घोंसले में चिड़िया रहती है, ठीक है, कबूतर रहते हैं। तो वह सब अपना घोंसला बांधते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना भी है हिंदी में घोंसला, और अच्छी तरह से याद भी रखना है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा दृश्य है गुफा। तो उसको हिंदी में गुफा ही कहेंगे। गुफा में कौन रहता है? गुफा में सिंह, बाघ, वह सब अपनी गुफाओं में रहते हैं। ठीक है। अरे यह तो घर का दृश्य है। घर में कौन रहते हैं? घर में मनुष्य रहते हैं। मनुष्य कहाँ रहते हैं? मनुष्य घर में रहते हैं। तो यहाँ पर हमें घर लिखना है। फिर यह देखिए, यह क्या है? झोपड़ी यानी झोपड़ी। हिंदी में इसको बोलते हैं झोपड़ी। तो झोपड़ी में मनुष्य रहते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए, यह आज के आधुनिक जमाने का घर है। आज का जो आधुनिक समय है उसमें लोग इस तरह के घर बांधते हैं। और यह देखिए, पुराने ज़माने में लोग इस तरह के झोपड़ों में रहते थे। जो गरीब होता है और जो बहुत अमीर नहीं है तो उसके पास ऐसी झोपड़ी है, और जो बहुत धनिक है, अमीर है, उसके पास इस तरह का महल है। जो राजा है, ठीक है, तो वह भी महल में रहते हैं। तो महल यानी महल। फिर है दौर यानी बिल। बिल में कौन रहता है? चींटियाँ। चींटियाँ अपना बिल बनाती हैं। फिर यहाँ पर है तबेलो। उसको बोलते हैं घोड़साल। घोड़साल यानी तबेलो। घोड़साल में कौन रहते हैं? घोड़े। तो घोड़े कहाँ पर रहते हैं? अपने तबेले में। यहाँ पर देखिए, यह तो आपने देखा ही होगा दृश्य। आपको याद है यह क्या है? सबको याद आ गया? वेरी गुड। यह है छत्ता यानी मधुपुड़ा। अगर इसको हम छुएंगे या अगर इसको हम भूल से भी छू ले तो सारी मक्खियाँ क्या करेगी? मधुमक्खियाँ हमको डंक मार लेगी। डंक मारेगी ना। तो चलिए फिर से हम याद कर लेते हैं। इसमें किन सबसे पहले है घोंसला, फिर गुफा, फिर घर, फिर झोंपड़ी, फिर महल, उसके बाद बिल, फिर घोड़साल, और लास्ट में है छत्ता। इसके अलावा और भी बहुत सारे आते हैं नाम, आपको याद है? हम कुछ नाम याद करते हैं। जैसे कि गाय भैंस है तो वह अपने वाड़े में रहती है। ठीक है। फिर आजकल तो ट्रेंड चल रहा है कि जो कुत्ता है उसको लोग पालते हैं, तो उसका भी एक अलग छोटा सा मकान या घर कुछ बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ सब अलग अलग आवास है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? रहठाण यानी आवास के बारे में। तो यहाँ पर हिंदी में आपको सभी नाम लिखने हैं। ठीक है। फिर पेज नंबर, बाजू के पेज नंबर पर आ जाइए। वहाँ पर आपको कुछ नाम दिए हैं, उसको हिंदी गुजराती पढ़ना है और लिखना है।
हिंदी में ही नाम लिखना है, फिर पढ़ना तो दोनों में ही है। सबसे पहला जो दृश्य है वाहन, जहाज बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे? जहाज। फिर है रिक्शा को रिक्शा ही, विमान को हवाई जहाज। फिर यह देखिए घोड़ा गाड़ी यानी तांगा। स्कूटर को स्कूटर ही बोलेंगे। फिर रेलगाड़ी है, आप बैठे हैं ना सब रेलगाड़ी में, तो उसको हम रेलगाड़ी ही कहेंगे। फिर है बड़द गाड़ू यानी बैलगाड़ी, यह बैल है और उससे चलती है यानी बैलगाड़ी। होड़ी यानी नौका। चलिए फिर से देख लेते हैं। जहाज, फिर रिक्शा, फिर हवाई जहाज, तांगा, स्कूटर, रेलगाड़ी, बैलगाड़ी और नौका। तो यह हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमें जोड़नी है। दर यानी, दर को हम क्या बोलेंगे? अभी हमने सीखा, याद करो। वेरी गुड। दर यानी बिल, तो बिल के साथ ऐसे जोड़ना है। यहाँ पर देखो, दर को इस तरह से जोड़ना है। फिर दूसरा है माड़ो। माड़ो यानी घोंसला, तो घोंसले के साथ जोड़ना है। घर को घर बोलेंगे। महल को हम क्या बोलेंगे? महल ही बोलेंगे, तो महल के साथ ऐसे जोड़ बनानी है। गुफा को हम क्या कहते हैं? गुफा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ बनानी है। फिर है पिंजरू यानी पिंजरा, तो इस तरह से जोड़ देना है। मधपुड़ा यानी छत्ता, तो यहाँ से जोड़ना है। ठीक है, तो इसकी मैं PDF आपको भेज दूंगी। ओके, तो अभी तो आपको क्या करना है? अभी तो आपको सिर्फ यह याद रखना है, पढ़ना है, समझना है। फिर मैं इसकी PDF भेजूंगी, तब आपको लिखना है। ओके, चलिए बाय। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में फिर से।